हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी और उनके कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मींस इन द स्ट्रेट लाइन। अब उसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स और करते हैं जो एग्जाम के अंदर हम इंपॉर्टेंट है, आते हैं बेटा एग्जाम में। नीट का हो चाहे आईआईटी का हो चाहे कोई किसी का भी हो चाहे। देखो जैसे क्वेश्चन है, दिल्ली इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। Delhi is at a distance of 200 kilometer from Ambala. ठीक है, कार A sets out, कार A sets out from Ambala at a speed of 30 km per hour. 30 km per hour. And car B set out at the same time from Delhi at speed of 20 km per hour. When will they cross each other? When will they cross each other, and what is the distance of the crossing from Ambala? ये क्वेश्चन है बेटा। उसने कहा दिल्ली अंबाला से 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आप मान लो इसमें कि मान लो ये है अंबाला यहाँ पे और यहाँ पे दिल्ली, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। ठीक है, कार ए सेट आउट फ्रॉम द अंबाला, यहां से ए जो कार है वी ए, उसकी जो स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और उसी टाइम कार बी किसकी तरफ जा रही है? दिल्ली फ्रॉम अंबाला 20 किलोमीटर पर आवर से, यहां से वी बी कितने से, किसकी स्पीड कितने इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये ए इधर है, बी इधर है। क्वेश्चन अब ये है व्हेन विल दे क्रॉस ईच अदर, कब वो एक दूसरे से मिलेंगे और कहां मिलेंगे। कह सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्रॉसिंग फ्रॉम अंबाला, जहां वो मिलेंगे वहां से डिस्टेंस बताओ अंबाला से कितनी होगी या दिल्ली से कितनी होगी। तो कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा, सबसे पहले इन दोनों की क्या निकालोगे? रिलेटिव वेलोसिटी। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? रिलेटिव वेलोसिटी किसी की निकाल दो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो वी ए बी, तो वी बी क्या होगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऐड, तो वी ए प्लस वी बी, तो वी ए प्लस वी बी कितना आ जाएगा? 30 प्लस 20 कितना? 50 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या निकालना है? टाइम, कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो कितना टाइम लेंगे? टाइम टेकन टी। तो टाइम क्या होगी? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी? रिलेटिव। किस वेलोसिटी से
उनकी रिलेटिव वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है उनकी विज की 200, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है 50, कितना आ गया 4 क्या क्या आएगा आवर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर ये किलोमीटर है, तो इसकी जो यूनिट है वो क्या आएगी आवर। 4 घंटे के अंदर वो एक दूसरे से मिलेंगी 4 घंटे में। अब बात ये है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अंबाला से या दिल्ली से, तो अंबाला से उसने पूछा था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, क्वेश्चन ने नोट कर लिया। देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द अंबाला, डिस्टेंस फ्रॉम अंबाला कितने टाइम के बाद, आफ्टर 4 आवर, है ना, आफ्टर 4 आवर। तो डिस्टेंस क्या कितने स्पीड से ट्रेवल करी थी 30 से, तो VA और कितना टाइम लिया उसने 4 घंटे, तो कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 120 किलोमीटर। अगर उसने पूछा होता है दिल्ली वाली जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया VB, तो उसका कितना आ जाता, कितना हो जाता, सीधा कर दोगे आप 20, कितना टाइम लिया इसने 4, तो 20 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 80, टोटल डिस्टेंस 120 है, इसने कितना किया 80, कितनी बन जाएगी 200। ठीक है, तो अंबाला से डिस्टेंस बची 120 और दिल्ली से 80। ठीक है, और देखो आगे नोट कर लेना सभी न्यूमेरिकल्स का, मैं हर टाइप के तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बुक में से भी 1-2 क्वेश्चंस इनके जरूर कर लेना। और देखो बेटा जैसे 2 car approaches each other, approaches का एक दूसरे की तरफ, each other on a straight road, ये कंडीशन तो पहले है बेटा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है वो किसके हैं, स्ट्रेट लाइन के है ना, स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड, विद velocities 10 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड। इधर देखिए when they are 150 मीटर apart, when they are 150 मीटर apart, जब वो एक दूसरे से 150 मीटर दूर थे, both drivers apply their brakes, both drivers applied their brakes and each car deaccelerate at 2 meter per second square until dead stops, जब तक वो रुक ना जाए। How far apart will they be when both come to a halt? जब वो किसी एक स्टॉप पे रुकेंगे। कहते हैं 2 कार हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, स्ट्रेट रोड के ऊपर है, विद स्पीड एक की क्या 10 मीटर पर सेकंड, कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। When they are 150 मीटर अपार्ट, यानी जब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बसे 150 मीटर अपार्ट, बोथ ड्राइवर्स अप्लाइड द ब्रेक, तो दोनों ड्राइवर्स ने ब्रेक लगा दी अपनी अपनी कार पे। उसके बाद वो कार जो उनको डीएक्सेलरेट हुई, रुकेंगी, वो रिटार्ड करेंगी, वो कितने एक्सेलरेशन से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, अंटिल दे स्टॉप, जब तक वो रुकती हैं उनका जो डीएक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा।
तो कहता है हाउ फार अपार्ट विल दे बी व्हेन बोथ कम टू ए हाल्ट। तो वो जब रुकेंगे ना किसी भी स्टॉपिक पे, किसी भी स्टॉप के ऊपर, किसी भी जगह पे, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, कितनी बचेगी। इनिशियली जब वो ब्रेक लगाने से पहले उनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 150 मीटर, और ब्रेक लगाने के बाद यानी इसमें रिटार्डेशन से लगाने के बाद जब रुकती है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी बचेगी वो हमें निकालनी है। तो देखो दोनों कार दोनों एक दूसरे के क्या से अपोजिट जा रही है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन दोनों का बेटा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लेते हैं लेट x1 and x2 are distance traveled after applying brakes, after applying brakes, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब x1 और x2 आप ये देखो एक्सेलरेटेड मोशन है कि नहीं, मैंने आपको बताया था अगर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे तो उनका एक्सेलरेशन और रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। लेकिन वो रिटार्डेशन है, मींस उनकी स्पीड है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज कर सकते हैं। तो दोनों डिस्टेंस हम निकालेंगे। देखो बेटा क्या है, तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बेटा बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, ऐसे इक्वल जो हमारे पास है, जो फाइनल स्पीड वाला मोशन हमारे पास है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे पास इस इक्वेशन का यूज करके अब इसको सोल्व करें। अब बताओ मेरे को v क्या होती है बेटा, v होती है फाइनल स्पीड, u क्या इनिशियल स्पीड, a क्या एक्सेलरेशन और s क्या डिस्प्लेसमेंट। हम इसको रिलेटिव में चेंज करेंगे हम, तो v फाइनल स्पीड जब वो रुक जाएगी, दे स्टॉप, तो स्टॉप हो जाएगी, तो v तो कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। उनकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, a की बात करते हैं पहले हम, a के लिए, तो ये हम a के लिए कर रहे हैं, तो a के लिए पहले कितनी आ जाएगी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a हमारे पास क्या है उनका रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन, तो -2, तो ये आ जाएगा -2, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया क्या x1, तो ये निकाल दो x1 इंटू x1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 4 इंटू x1, तो यहां से x1 कितना है बेटा, x1 आ जाएगा 25 कितना बेटा, मीटर में किलोमीटर में है, तो 25 मीटर। x1 जो डिस्प्लेसमेंट है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, पहली कार ने ब्रेक लगने के बाद 25 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है। ऐसे निकाल दो दूसरी की, फॉर सेकंड कार के लिए फिर ये इक्वेशन यूज करोगे, तो v तो क्या होगा उसके 0 माइनस u क्या उसकी 12 स्क्वायर करोगे, 2 एक्सेलरेशन -2, x उसका क्या है x2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा 144 और इज इक्वल टू 4 इंटू x2, तो x2 कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 36 मीटर। तो x1 ने तो ट्रेवल किया 25 पहली कार ने, और दूसरी कार ने ट्रेवल किया 36 मीटर, तो दोनों कारों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार्स आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, ये जाने के बाद 150 मीटर इनिशियली था वैसे तो, तो x मानेंगे हम, वो हो जाएगी x1 प्लस x2, x1 कितना है 25, x2 कितना है 36, तो कितना आ गया 61 मीटर। दोनों ने ब्रेक लगाने के बाद 61 मीटर ट्रेवल किया। अब वो कहते हैं कितना
डिस्टेंस बची एक दूसरे की जब वो रुकती है तब वो, तो सेपरेशन कितनी होगी दोनों की बीच की, सेपरेशन बिटवीन टू कार्स, सेपरेशन बिटवीन कार्स पहले कितनी थी 150, अब कितनी है 61, कितनी बचेगी बेटा ये, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 89, तो ये आ जाएगा 89 मीटर। यानी अब उन कारों दोनों कारों के बीच की जो डिस्टेंस बचेगी वो डिस्टेंस बचेगी 89 मीटर। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले निकाला x1 ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर द अप्लाइंग ब्रेक, x2 दूसरी कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, तो दोनों टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 61 मीटर। पहले सेपरेशन कितने थी 150, 61 माइनस कर दो, कितनी डिस्टेंस बचेगी 89 मीटर। ठीक है, और देखो बेटा नोट करें इसको अच्छे से। और देखो बेटा आगे, जैसे टू ट्रेन है, दो ट्रेन अब ए एंड बी, A and B, which are 100 meter and 60 meter, which are 100 meter and 60 meter long, are moving in opposite, long are moving in opposite, moving in opposite direction on parallel tracks, एक दूसरे के पैरेलल मूव कर रही है बेटा। वेलोसिटी ऑफ द शॉर्टर ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ शॉर्टर ट्रेन is 3 times that of longer one, that of longer one, if the trains take 4 seconds to cross each other, find the velocities of the train, find the velocities of trains, उनकी वेलोसिटीज क्या होगी बेटा। उसने कहा दो ट्रेन है ए और बी, बीच आर 100 मीटर 60 मीटर, ये दोनों की लेंथ दे रखी है, मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं पैरेलल ट्रैक्स के अंदर, एक ही ट्रैक के नहीं अलग अलग पैरेलल ट्रैक है स्ट्राइक निकोन में। वेलोसिटी ऑफ शॉर्टर ट्रेन 3 टाइम है दैट ऑफ लॉन्गर ट्रेन, इफ द ट्रेन्स टेक 4 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर, 4 सेकंड लेते हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो बताओ उन दोनों ट्रेन की स्पीड वेलोसिटी क्या होगी। तो लेट सबसे पहले मान लेते हैं भाई ये ए के लिए ये बी के लिए, लेंथ ऑफ ए कितनी है, लेंथ ऑफ बी कितनी है, लेंथ ऑफ ए एल ए मान लेते हैं कितनी है 100 मीटर, लेंथ ऑफ बी एल बी कितनी है 60 मीटर। दूसरी बात क्या दे रखी उसने दोनों, और वेलोसिटी ऑफ शॉर्टर, शॉर्टर कौन सी है बी, कितनी स्पीड है 3 टाइम है, कितनी किससे बड़ी वाले से, एंड वी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी ए। ठीक है, कितना टाइम लेते हैं वो 4 सेकेंड, टाइम दे रखा है 4 सेकेंड जिसमें वो क्रॉस करते हैं 4 सेकेंड, तो कितनी स्पीड होगी उनकी। तो सबसे पहले देखो दोनों क्या है एक दूसरे से अपोजिट, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी वो देखो पहले बार। ठीक है, मिटा दो उसको, मैं क्वेश्चन ध्यान देख लो उसको। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, चलिए चलिए देता हूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी उन दोनों की।
वेलोसिटी, v रिलेटिव। कैसे मूव कर रहे हो? अपोजिट, तो अपोजिट मूव करेंगे तो उन दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय टाइम, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो बताओ भाई, ये क्वेश्चन यूज कर लो। तो वी ए प्लस वी बी हमें नहीं पता, वी ए भी नहीं पता, वी बी नहीं पता, ये दोनों निकालनी है। तो इस इक्वेशन में हम क्या लिख देंगे बेटा? वी ए प्लस वी बी कितना है? वी बी ए 3 टाइम्स ऑफ वी ए, तो वी ए प्लस 3 वी ए, वी बी ने क्या कर दिया मैंने? 3 वी ए इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक 100 मीटर एक 60 मीटर, तो दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, यानी दोनों ट्रेन अगर ट्रेवल करेंगे एक दूसरे की तरफ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल होगा, उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो दोनों का एडिशन, यानी कि 100 प्लस 60, कभी माइनस मत कर देना। अगर ट्रेन एक दूसरे की तरफ या सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा, ये हमारे पास कितना आएगा? 100 प्लस 60 एडिशन इसका, तो 160 एंड डिवाइड बाय टाइम कितना है? 4, तो ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया? 40, ठीक है। 3va प्लस va कितना हो गया? 4va, 4va इक्वल टू 40 एंड va इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर में था ना, ठीक है। तो a की जो स्पीड होगी वो 10 होगी और उसकी वापस कारक होगी यहाँ, तो vb कितनी आ जाएगी? vb थी 3 टाइम्स ऑफ va, तो कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड। तो a की स्पीड होगी 10 और b की स्पीड क्या आ गई? 30, ठीक है। नोट करो और देखो आगे। जैसे देखो, two trains A and B each of length 50 meter, each of length 50 meter are moving with constant speed, moving with constant speed, if one train A overtakes the other in 40 seconds while crosses other in 20 seconds, find the speeds of each train. हमें ये निकालनी बेटा। दो ट्रेन है ए और बी, दोनों की लेंथ 50 मीटर है, ठीक है, बराबर दोनों की लेंथ, और मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है, तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, खुद का एक्सेलरेशन भी 0। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे। इफ वन ट्रेन ए ओवरटेक, एक ट्रेन ए बी को ओवरटेक अगर करता है, ओवरटेक कब होती है चीज? ओवरटेक होती है तो दोनों क्या हो? सेम डायरेक्शन में मूव करें, तो दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ए ये है बी है, तो ये उसको ओवरटेक कर रही है, तो ओवरटेक करने का मतलब क्या होंगे? वो सेम डायरेक्शन में। तो इफ दे ओवरटेक, तो अगर ओवरटेक करेंगे इसका मतलब क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, मूविंग, ब्रैकेट लिख देता हूं मैं, मूविंग सेम डायरेक्शन,
और सेम डायरेक्शन में होगा तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, वी रिलेटिव हो जाएगी v1 माइनस v2, ठीक है, v1 माइनस v2। एंड रिलेटिव वेलोसिटी किसके इक्वल, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट v रिलेटिव कितना होगा, दोनों कितनी है 50, दोनों क्या करें एक दूसरे को क्रॉस 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 करने का मतलब, क्रॉस करने का मतलब कि ये ना क्रॉस नहीं, ओवरटेक, सॉरी ओवरटेक। तो एक ये है एक ये है, तो खुद की डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा, दूसरी कराएगा, तो टोटल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हो जाएगी 100। और कितना टाइम वो ले रहा है ओवरटेक करने में, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 5/2। v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 5/2, इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। ये लेता हूं मैं, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ वायर क्रॉसेस ईच अदर, क्रॉसेस क्या होता है, क्रॉसिंग करने का मतलब कि एक ट्रेन ये है एक ट्रेन ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, एक क्रॉसिंग होता है। ओवरटेक एक दूसरे को छोड़ना, पीछे छोड़ना, वो ओवरटेक होता है। तो क्रॉस करने का मतलब क्या, दूसरे से क्या आ रही हो, अपोजिट आ रही है। तो इफ दे आर क्रॉसिंग, बस क्वेश्चन को समझ में आता है, बाकी बहुत आसान है। इफ दे आर क्रॉसिंग, तो क्रॉसिंग का मतलब क्या है, वो मूव अपोजिट, मूव अपोजिट। तो उनकी रिलेटिव क्या बनेगी, और रिलेटिव क्या होते हैं, एड v1 प्लस v2, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो तो 100 ही होगा, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है 20 सेकेंड लिया, कितना आ गया 5। देयर आर टू इक्वेशंस, v1 minus v2 equal to 5/2 and one is v1 plus v2 equal to 5। इन दोनों इक्वेशन से क्या निकालो, v1 और v2 की वैल्यू, ये हमें निकालना था। तो कितना है बेटा, v1 minus v2 is equal to 5/2 and v1 plus v2 is equal to 5। कैंसिल, कितना बन गए, twice of v1 and 5/2 plus 5 कितना आ जाएगा 15/2, और ये आ जाएगा v1 is equal to 15/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v1 आ गया 15/4 मीटर पर सेकेंड, और v1 की वैल्यू को कहीं रख दो, चाहे यहां रख दो 14 सेकेंड, ठीक है, नोट कर लेना इसको, 14 सेकेंड। तो v2 जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5 माइनस v1, 5 माइनस v1 कितनी है 15 डिवाइड बाय 4, 20 माइनस 15 कितनी 5/4 मीटर पर सेकेंड। तो एक की स्पीड हो जाएगी 15/4 और एक की स्पीड हो जाएगी 5/4 मीटर पर सेकेंड। तो ये थे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के। इन्हीं के सिमिलरली आपको क्वेश्चन और निकाल लेना, ये सभी किसमें थे, स्ट्रेट लाइन के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, यानी इन 2 डायमेंशन। ओके, थैंक यू।